नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी पर अब वक्त हो चला है खबरों का। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आए हूं दिन भर की खबरें। शहर, जिले और देश दुनिया की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से हटे दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष। गुजरात के सूरत से एमडी ड्रग्स का बड़ा जत्था बरामद, मुंबई से लाकर की जा रही थी ड्रग्स की तस्करी। और वडोदरा में गैस सिलेंडर फटने से ब्लास्ट, कई मकानों को नुकसान, 2 की मौत। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से अशोक गहलोत के बाद दिग्विजय सिंह ने भी किनारा कर लिया है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने की संभावनाएं तेज हो रही हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शुक्रवार को 3 नामांकन हुए। पहला नामांकन शशि थरूर, दूसरा नामांकन झारखंड के कांग्रेस लीडर के त्रिपाठी और तीसरा नॉमिनेशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। इसके साथ ही तय हो गया कि अगला अध्यक्ष गैर गांधी ही होगा। थरूर और त्रिपाठी के प्रस्तावकों में इक्का दुक्का लीडर्स थे, लेकिन गांधी फैमिली की चॉइस बताए जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावकों की लिस्ट में 23 बड़े नेताओं के नाम हैं। इनमें G23 के बड़े चेहरे आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी शामिल है। खड़गे के साथ नेताओं के हुजूम की तस्वीर ये साफ कर रही है कि नॉमिनेशन ही नतीजे हैं। हाईकमान और टॉप लीडर्स के सपोर्ट से खड़गे का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो खड़गे बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित अध्यक्ष बनेंगे। जगजीवन राम 1970 से 71 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस मामले दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं कल खड़गे जी के घर गया और पूछा कि अगर आप नॉमिनेशन कर रहे हो तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज जानकारी मिली कि वे कैंडिडेट हैं। मैं आज फिर उनके घर गया और कहा कि आप वरिष्ठ नेता है, मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। अब उनका इरादा चुनाव लड़ने का है तो मैं उनका प्रस्तावक बनना स्वीकार करता हूँ। जबकि अशोक गहलोत ने इस पर कहा कि खड़गे अनुभवी नेता हैं, उनका चुनाव लड़ने का फैसला सही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अब फ्रेंडली मैच है, हम सभी लोग एकजुट हैं। सभी वरिष्ठ नेताओं ने खड़गे को चुनाव में उतारने का फैसला किया है। शशि थरूर ने भी कहा कि ये एक फ्रेंडली मैच है और कांग्रेस इसमें जीतेगी। गुजरात के सूरत में 1 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग के साथ शख्स गिरफ्तार हुआ है, जो मुंबई से ड्रग्स लेकर गुजरात में तस्करी करता था। जहां शराब की भी बंदी है, ऐसे देश के राज्य गुजरात में अब नशीले पदार्थों की हेरफेर और बिक्री काफ़ी आम होती जा रही है। कुछ ऐसा ही फिर एक बार गुजरात के सूरत में सामने आया है, जहां 1 करोड़ 60 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स पुलिस ने बरामद की है। सूरत पुलिस ने अजमेर के एक युवक के पास से 1 किलो 670 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया है। घटना में पुलिस ने युवक को ड्रग्स का जत्था देने वाले मुंबई के नाला सोपारा में रहने वाले शख्स और सूरत में ड्रग्स की डिलीवरी लेने वाले शख्सों को वांटेड घोषित कर मामले की जांच शुरू की है। पुणे सारोली पुलिस स्टेशन की नियोल चेक पे उस पे जो टीम तैनात थी, उनमें अननाउन पुलिस कांस्टेबल विलेश जशवंत भाई गामित, जो पुणे पुलिस स्टेशन से है, उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ से एक आदमी ड्रग के जत्थे के साथ पास होने वाला है। पूरी मेहनत और ध्यान से काम करने के आधार पे इसने एक आदमी को, जो एक ट्रैवलिंग बैग के साथ जा रहा था, उसको पकड़ा, उसकी पूछपरछ की, उसके सामान की तलाश की। उसके सामान में, उसके ट्रैवलिंग बैग में से क्रिस्टल फॉर्म में 1 किलो और 670 ग्राम एमडी पकड़ने में उसको सफलता मिली। पुणे और सारोली पुलिस स्टेशन पीआई और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। 1 करोड़ 60 लाख 70 हज़ार कीमत का ये जत्था सूरत में इससे पहले इतनी बड़ी क्वांटिटी में कभी एमडी पकड़ी नहीं गई थी। सूरत क्योंकि बड़ा शहर है, समृद्ध शहर है, इसीलिए यहाँ ड्रग सप्लाई करने के लिए ड्रग पेडलर्स लालायित होते हैं। तो मुंबई का ये जो कार्टेल है,
मुंबई से यहाँ लाके ड्रग लाके किसको सप्लाई ये करने वाला था, इसकी तपास ठीक तरह से हो, मुंबई में भी इसकी तपास हो, महाराष्ट्र में, इसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। सूरत शहर में युवा पीढ़ी और जो भी नागरिक हैं उन सभी को ड्रग से मुक्त रखने के लिए जागरूकता अभियान के साथ साथ पुलिस ऑपरेशनल काम भी पूरी मेहनत के साथ कर रही है, जिसके आधार पर सफलता पुलिस को मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि सूरत में किसी भी तरह की ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी को पुलिस चलने नहीं देगी। जैसा मैंने बताया, यह व्यक्ति जिसका नाम है अफजल उर्फ़े गुडू सन ऑफ सुब्रत अली सैयद, यह बॉम्बे से यहाँ तक तो किसी वाहन में आया था, लेकिन वहाँ वाहन की सभी वाहनों की चेकिंग चेक पोस्ट पे होती है। इसने स्मार्ट तरीके से कोशिश की कि ये पैदल उतर के वहाँ से पास हो जाए, उसके बाद फिर किसी वाहन के मार्फत ये शहर के अंदर तक आने की फिराक में था। लेकिन पुलिस की जागृति, मुस्तैदी और पुलिस के कांस्टेबल की जागरूकता के कारण इसको पकड़ने में सफलता मिली है। अभी तक जो पूछपरछ हुई है उसमें ये पहले नहीं आया है, लेकिन जब इसका पूरा ग्रुप मिलेगा, तपास जब पूर्ण होगी तो पता लगेगा कि इससे पहले भी इसकी कोई एक्टिविटी थी या नहीं थी। वडोदरा के दिवालीपुरा की देवनगर सोसाइटी में गैस का सिलेंडर फटने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 2 महिलाओं की मौत हो गई है। वडोदरा के वासना रोड पर दिवालीपुरा में स्वामीनारायण मंदिर निकट देवनगर सोसाइटी है, जहां आज सुबह 106 नंबर के घर में एलपीजी गैस का बॉटल ब्लास्ट हो गया। एलपीजी का बॉटल फटने से घर की दीवारें पत्तों के महल की तरह धराशायी हो गई। वहीं अगल बगल के 4 से 5 घरों में भी बड़ा नुकसान हुआ है। कई वाहनों को भी ब्लास्ट से क्षति पहुंची है। इस घटना में लीला चौहान और शकुंतला जैन का निधन हुआ है। घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग के लोगों ने मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार कल ही श्रीराम गैस एजेंसी में से आए हुए एलपीजी गैस के बॉटल में ब्लास्ट हुआ, जिसमें पूरा परिवार गंभीर रूप से झुलस गया। આ વિસ્તાર છે વાસણા રોડ, સ્વામિનારાયણ મંદિરની પાછળ દેવનગર સોસાયટીમાં મકાન નંબર 106માં સવારે 8 વાગે સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ એવો કોલ મળ્યો। તરત જ વડીવાડી ફાયર સ્ટેશનના ફાયર ફાઇટરો જવાનો સાથે અહીં પહોંચી ગયા, ઘટના સ્થળે આવીને બચાવ કામગીરી કરી હતી। હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા છે, અત્યાર સુધી કોઈ સમાચાર નથી। હોસ્પિટલ ડૉક્ટરો સાહેબનું નિવેદન હોય પછી ખબર પડે। गुजरात के वडोदरा शहर में डेंगू से 11 महीने की बच्ची की मौत पर स्थानीय निवासियों ने कॉरपोरेशन के खिलाफ रोष जताया। वडोदरा के छाणी के श्रीनाथजी पार्क में रहने वाली 11 महीने की निर्मल पनारा को डेंगू हो गया था, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी था, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई, जिससे शिवाजी पार्क के निवासियों द्वारा पालिका और बिल्डर के खिलाफ रोष जताया गया। बिल्डर द्वारा यहाँ जो पाइपलाइन डाली गई है वो छोटी होने की वजह से बार बार ओवरफ्लो होती है और शिवाजी पार्क के 174 घरों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्डर की लापरवाही के चलते बच्ची की मौत से स्थानीय निवासियों में आक्रोश देखने मिला। इन सभी ने छाणी पुलिस थाने में बिल्डर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। એટલે બધા ત્યારે હતા એમની પાસે મળવા ગયા હતા રૂબરૂમાં, ત્યારે એ ભાઈએ ધમકી આપી હતી કે હું તમારા લોકોની જોઈ લઈશ ને તમને મરાઈશ ને આ તેરીની ત્યારે ધમકી આપી હતી। એવું કશું નહીં બોલ્યા, બસ મરાઈશ તમને લોકોને, આ રીતની ધમકી એમણે ત્યારે આપી હતી। પ્લસ એ બિલ્ડર પોતે જ જીતુભાઈ। અને ત્યાર પછી હમણાં 15 દિવસ પહેલાં અમે લોકો એઝ આવી રીતે મીટિંગ ગોઠવી હતી સોસાયટીની, ત્યારે મેં પોતે મારા બીજા પ્રાઇવેટ નંબર પરથી ફોન કર્યો, અનનોન નંબર સમજીને ભાઈ ફોન તો ઉઠાયો। પછી જેવી ખબર પડી કે ભાઈ સોસાયટીના પબ્લિકમાંથી કોઈની છે, ઇમિડિયેટ ફોન કટ કરી નાખ્યો। પછી મેં કન્ટિન્યુ ફોન કર્યા 10 થી 15, એ માણસે ફોન નથી ઉઠાવ્યો। આજે આખી સોસાયટીમાં તમે ઘર દીઠ કોઈ બીને જોશો, હર કોઈ બીમાર છે। કન્ટિન્યુ ગટરનું પાણી છે। શ્રીનાથજી પાર્ક સોસાયટી છાયાપુરી બ્રિજ પાસે। હાલ તમે ક્યાં આવ્યા છો? હાલ અમે છાણી પોલીસ સ્ટેશન પાસે। કોઈ ગુનો નોંધાયો? હા, બિલ્ડરના ખિલાફ અમે અત્યારે ફ્રોડનો છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધાવીશું आखी सोसाइटी तरफ थी। ज्योत्सना परमार। आज सुबह में मैंने जीतू भाई को मेरे हस्बैंड के कॉल से कॉल किया था, तो मैंने ऐसा बोला कि जीतू भाई हमारी सोसाइटी में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी में एक लड़की एक्सपायर हो गई है, तो फिर आप कुछ उसकी कार्यवाही करो, उसकी प्रोसेस करो। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं आपके ऊपर कुछ कार्यवाही करूँगा, ऐसा बोला और फोन काट दे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था।
तकलीफ पड़ रही है, आप जा रहे हैं? हाँ, हम जा रहे हैं, हमारे बच्चे को स्कूल में लेने जाने के लिए हमें सिर्फ बाइक एक्टिवा हो तो ही हम सोसाइटी से निकल सकते हैं। और डेंगू का वो मच्छर भी इतना सारे है कि हम बच्चे को बाहर खिलाने के लिए भी नहीं जा सकते। और 6-7 महीना से कंटिन्यू से गटर का पानी निकल रहा है। कॉरपोरेशन में बताया, बिल्डर को हम सब फ्लैट और सोसाइटी वाले रूबरू फेस टू फेस मिलने के लिए गए थे, फिर भी बिल्डर ने बोला हम करेंगे। उस बात को भी 15-20 दिन हो गए। वो सब सोसाइटी और फ्लैट वाले के सबूत है कि अब उधर हम गए थे पर उसने कुछ भी नहीं किया। अभी और मैं एक खुद सत्यम हॉस्पिटल में अभी 3 दिन पहले ही एडमिट हुई थी, डायरिया वॉमिटिंग हो गया था, 25,000 बिल हुआ है। तो हम क्या करें, हम आम आदमी क्या कर सकते हैं। अभी जीतू भाई का जिक्र कर रहे हैं, जीतू भाई कौन है? वो जीतू भाई हमारे बनाने वो बिल्डर है। घर में भी हर रोज नल एक ठीक होता है तो दूसरा बिगड़ जाता है। वो हमारे फ्लैट में कोई वायरिंग भी अच्छा नहीं है। वो टॉयलेट बाथरूम का नल बिगड़ेगा थोड़ी मतलब 2-3 दिन में वो बिगड़ जाता है। मेरा नाम संगीता दीपक पटेलिया है। हमारे वार्ड नंबर 1 की श्रीनाथ हाइट्स करके एक बिल्डिंग है, वहाँ का एक इश्यू है। वहाँ पे 3 साल की लड़की डेंगू के कारण मर गई है। डेंगू होने का मेन रीज़न ये है कि सोसाइटी ने जो बिल्डर ने सोसाइटी बनाई है वहाँ पे गटर की जो व्यवस्था है वो परफेक्ट की नहीं है। उसकी वजह से बार बार गटर उभराती है और वहाँ से गंदा पानी निकलता है और मच्छर का इतना उपद्रव हो गया है। बिल्डर को बार बार सोसाइटी ने बताया लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं आया है। जब भी सोसाइटी वाले फ़ोन करते हैं हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन 2-3 दिन में दोबारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो घटना बने उसका मेन जिम्मेदार जो बिल्डर है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, तो दोबारा ये बिल्डर दूसरी जगह पे ऐसा काम करे नहीं। ये मेरे छानी वार्ड नंबर 1 का एरिया है। श्रीनाथ जी सोसाइटी जो छानी ब्रिज के बाजू में है, वहाँ पर बिल्डर ने जिस तरह से जो रईस है वहाँ के उनके साथ जो कपट किया है, छेतरपिंडी करके जो टेनामेंट की परमिशन ली थी वहाँ पर उसने फ्लैट बना दिए हैं और फ्लैट भी कॉमन प्लॉट का भी आधा एरिया उसने कवर कर लिया है। ड्रेनेज भी इतनी छोटी डाली है कि सभी फ्लैट वाले और सोसाइटी में जितने भी टेनामेंट वाले हैं उनकी कॉमन गटर डाली है। उसकी वजह से वहाँ पर पिछले कई सालों से ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम हुआ है। ये सब रईस बार बार बिल्डर का कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करके दो। उसके बाद बिल्डर ने खाली पैसे ले लिए हैं और इनको जो सुविधा देनी चाहिए वो सुविधा नहीं दी है। अभी पिछले कई दिनों से ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम हो रहा है, ड्रेनेज पूरी ओवरफ्लो हो रही है, सब जगह पानी भरा रहता है। ड्रेनेज की वजह से मच्छरों का इतना त्रास हुआ है कि वहाँ पर डेंगू जैसी बीमारी अभी पूरे काफ़ी सारे घर में फैल चुकी है। हमको तो ऐसा मालूम हुआ है कि कल 11 मास की एक बच्ची का वहाँ पर निधन भी हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बिल्डर ने जो इन लोगों के साथ जो फ्रॉड किया है, ये बिल्डर के खिलाफ सभी सोसाइटी के लोग छानी पुलिस स्टेशन में आए हैं। बिल्डर को अगर वो लोग कुछ कंप्लेन करते हैं तो बिल्डर उनके खिलाफ धाक धमकी का माहौल खड़ा करता है, पुलिस को बुला लेता है। उसने इतनी बड़ी छेतरपिंडी, इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि उसकी वजह से ये श्रीनाथ जी पार्क सोसाइटी के लोग काफ़ी परेशान हैं। आज हमको उन लोगों ने बुलाया तो हम आए हैं, सोसाइटी के लोगों के साथ हम खड़े हैं। बिल्डर के खिलाफ हम म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी फरियाद करने वाले हैं। उसने जो भी फ्रॉड किया है उसके सामने कमेटी बना के उसको काफ़ी पनिशमेंट किया जाए, वो हमारी डिमांड रहेगी। और इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये जहां बरवड़ उनके साथ खड़ा है। पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई सेंट्रल और गांधीनगर के बीच वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शुरुआत की गई। पश्चिम रेलवे द्वारा 30 सितंबर 2022 से गुजरात की राजधानी गांधीनगर और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। इस ट्रेन में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की गई है। संपूर्ण रूप से एयर कंडीशन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में स्लाइडिंग दरवाजे, पढ़ने के लिए निजी लाइट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, अटेंडेंट कॉल बटन, बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक डोर, सीसीटीवी कैमरा, रिक्लाइनिंग, कंफर्टेबल सीट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे गांधीनगर स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अहमदाबाद से ये ट्रेन 2 बजे निकलेगी और वडोदरा और सूरत स्टेशन पर हॉल्ट के बाद मुंबई रवाना होगी। एक सप्ताह में 6 दिन वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलाई जाएगी। गुजरात में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में पहली बार कवच ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम तकनीक को लॉन्च किया जा रहा है। इस तकनीक की मदद से 2 ट्रेनों की आमने सामने से होने वाली टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस तकनीक को देश में ही विकसित किया गया है, जिसके चलते इसकी लागत काफ़ी कम है।
केंद्र सरकार द्वारा 2022 के बजट में 2000 किलोमीटर तक के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना के बारे में ऐलान किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के वडोदरा पहुंचने पर ट्रेन का स्वागत किया गया। 3 मिनट में ट्रेन वडोदरा से रवाना हो गई। ट्रेन में बैठकर वडोदरा आए यात्री ने इस सफर की यादों को बयां किया। गाड़ी जो ट्रेन अभी वंदे भारत जो स्टार्ट हुई थी उसके अंदर काफ़ी कंफर्ट्स दिए हुए हैं। जो पब्लिक जो पैसेंजर अंदर जाएगा उनके लिए अंदर काफ़ी कंफर्टेबल पूरी सब सीट्स बनाई हुई हैं और सब लेटेस्ट अभी सिनेरियो चल रहा है उसके मुताबिक पूरी सब गाड़ी बनाई है। और मेन ये है कि मेक इन इंडिया थी और अंदर सब फैसिलिटीज़ जो दी हुई हैं काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं और इसके जो डोर से जो ऑटोमेटिक बंद हो रहे हैं फैसिलिटीज़ अच्छी दी हुई है अंदर। अहमदाबाद से मुंबई तक का कितने घंटे में किलोमीटर तय किया? अहमदाबाद से बॉम्बे 5 घंटे में कवर करेगी। ये स्टेशन पे ये अहमदाबाद है। अभी वो उसका इतना आइडिया नहीं है कि कहाँ तक रुक रही है। तो क्या मानते हो जो बॉम्बे साइड जाने वाली ट्रैफिक ट्रेन चालू होने से ट्रेनों में रश कम हो जाएगा? हाँ, रश तो कम होगा। इसके अलावा अभी काफ़ी इसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। काफ़ी पैसेंजर बुक हो रहे हैं। कल भी काफ़ी पैसेंजर का बुक हुआ है इसके अंदर। तो आप क्या चाहते हो इस तरह से दूसरी ओर? हाँ, और भी दौड़ानी चाहिए ऐसी, और भी सब ट्रेन चले थोड़ा अच्छा लगे। VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। फिलहाल वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM टीवी पर घर बैठे देखिए। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रोज रात 8 बजे इन केबल और 9 बजे GTPL और ACN केबल। VNM टीवी यूट्यूब चैनल, VNM टीवी फेसबुक पेज, OTT प्लेटफॉर्म, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय रामा किड्स प्री स्कूल। लर्निंग इज ऑलवेज फन। सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो GI शुगर। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिक
पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। गुजरात के वडोदरा शहर के नवलखी मैदान में वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया है, जो ड्रोन की नजरों से बेहद अद्भुत दिखाई पड़ रहा है। वडोदरा में नवरात्रि के चौथे दिन अलग अलग गरबा ग्राउंड पर हजारों की संख्या में गरबा प्रेमियों ने गरबा खेलने का आनंद लिया। VNM टीवी पर वडोदरा नवरात्रि महोत्सव में आइए देखते हैं शहर के गरबा ग्राउंड की रंगत। ગુણિયાલ ગરબા છેલ્લા 10 વર્ષથી અટોદર વિસ્તારની શાન વધારી રહ્યા છે। ગુણિયાલ ગરબા અમારું એક ટાઇટલ છે, મારી દીકરી મારા આંગણે, અને આવા ઉમદા હેતુસર જ્યારે અમારી બેન દીકરીઓ અમારી સામે રમી રહી હોય ત્યારે વિસ્તારનું સૌ વાતાવરણ જોતા ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ બન્યો છે અને વિસ્તારની બેન દીકરીઓ નાના ભૂલકાઓ સૌ મન મૂકીને 2 વર્ષના કોરોના કાળમાં જ્યારે કોઈ એકબીજાને મળી ન શક્યું હોય એવા સમયે આજે લોકો મન મૂકીને મળી રહ્યા છે। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये जो मंच हमें मिला है हमारे जैसे कलाकारों को, राजू ठक्कर सर और निधि बहन के थ्रू हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का मज़ा ही अलग होता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो NGO के लिए काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो एक कलाकार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम भी देश के लिए सेवा करें और बहुत मज़ा आ रहा है। हेलो वडोदरा, તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને રાજુભાઈ ઠક્કરનો દિલથી બહુ જ આભાર, નીતિબેન બ્રહ્મભટ્ટ જે આજે અમને આ ગુણિયાલ ગરબામાં બોલાયું અને આપણને બધા રમીએ છીએ ગરબા, ખૂબ જ મજા આવે છે। તમે જોઈ શકો છો બધા આમ એક્સાઇટેડ છે અને એ લોકોને જોઈને અમે પણ એક્સાઇટેડ છીએ। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव।
जुआर चौके मत बनी ने माना नाम बोले, जुआर चौके मत बनी ने माना नाम बोले, टुकड़ा तारी बोले मैंने मीठी मीठी बात, जुआर चौके मत बनी ने माना नाम बोले, जुआर चौके मत बनी ने माना नाम बोले, टुकड़ा तारी बोले मैंने मीठी मीठी बात। इस नवरात्रि नवविलास के दिनों में विशेषकर आज जहां अड़ुक्या दड़ुक्या गरबा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और सब बच्चों को देखकर आनंद होता है कि जिस प्रकार से हमारी जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का पालन नृत्य के माध्यम से, गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयाणाम संगीतम उच्यते, गीत वाद्य और नृत्य से जब संगीत बनता है तब नृत्य करने की इच्छा होती है और ऐसे रास रासेश्वर श्री कृष्ण को जब प्राप्त करना हो तब अलग अलग प्रकार से हम आराधना साधना करते हैं। इसी प्रकार से सभी बच्चों को केवल धार्मिक आयोजन नहीं पर आध्यात्मिक आयोजन भी ये बने, उस हिसाब से इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। सभी आयोजकों को मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और इसी प्रकार बच्चों को धर्म से जोड़कर रखना है। अड़ुक्यो दड़ुक्यो बाल गरबा महोत्सव में आज परम पूज्य आश्रय कुमार जी की पधरामणी थी, उनका दर्शन बच्चों ने किया और अड़ुक्यो दड़ुक्यो गरबा की आश्रय कुमार परम पूज्य श्री ने बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छा आयोजन है, इससे हम लोगों को भी आनंद हुआ और माता जी हमको बल दें कि हम इससे भी अच्छा आयोजन कर सकें। Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो GI शुगर। रामा किड्स प्री स्कूल, कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्राइट किड्स एजुकेयर से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास। रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717। रामा किड्स प्री स्कूल एट व्रज वेन्यू कॉम्प्लेक्स नियर कृणाल क्रॉस रोड, गोत्री समता रोड, वडोदरा। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE। स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF 12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा, वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, वडोदरा का पहला डायबिटिक फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट शोरूम। प्राकृतिक डायबिटिक फ्रेंडली स्वीटनर जो बच्चों के लिए भी है 100% सेफ। नॉर्मल शुगर से 68% के मुकाबले GI रेट 19% कम, जो डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को करेगा कंट्रोल। डायबिटीज फ्रेंडली जैम, लेमन टी, स्क्वॉश, कुकीज, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट और काफी कुछ। तो अब आपको मीठा खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। शुद्ध सदगुरु प्रसाद मसाले भी बाजार में जल्द होंगे अवेलेबल। सदगुरु डायबिटिक स्वीट मार्ट 004 अर्थ आइकन नियर खोडियार नगर 4 रास्ता, वडोदरा। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव।
हम 2016 से यहाँ गरबा कर रहे हैं और हर साल बढ़िया कर रहे हैं और हर खिलैया का अच्छा साथ सहकार मिल रहा है और ये साल भी बहुत उत्साह से माता जी की आराधना हो रही है। 2 साल के बाद हो रहा है और सबका खूब साथ सहकार और उत्साह है। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। देश के रईस परिवारों में से एक अंबानी परिवार के बेटे अनंत अंबानी ने सोमनाथ महादेव मंदिर में शीश झुकाकर पूजा की। अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के प्रसिद्ध 51 स्वर्ण कलश का भी पूजन किया। वहीं अंबानी परिवार की ओर से चांदी के बर्तन भी सोमनाथ मंदिर में दान में दिए गए। अनंत अंबानी ने सोमनाथ मंदिर को जो चांदी के बर्तन दान में दिए उनका मूल्य करीब 90 लाख रुपए है। चांदी के बर्तन सोमनाथ महादेव की दैनिक पूजा में इस्तेमाल। गुजरात के वडोदरा की नवरचना यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल डिजाइन एंड आर्किटेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया गया।
30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वडोदरा की नवरचना यूनिवर्सिटी में 11th ISVS परिसंवाद का आयोजन किया गया। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल डिजाइन एंड आर्किटेक्चर द्वारा आयोजित परिसंवाद में वर्निकुलर सेटलमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेक्चर आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के आर्किटेक्चर और अग्रणी शामिल हुए। आज यहाँ नवरचना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं 11th सेमिनार ऑन वर्नाकुलर, इंटरनेशनल सेमिनार ऑन वर्नाकुलर सेटलमेंट। ये सेमिनार पुराना आर्किटेक्चर, जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था, उसके बारे में है। और हम ये मानते हैं कि जो आर्किटेक्ट सारी बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं, 90% ऑफ द बिल्डिंग वर्ल्ड की एक्चुअली आर्किटेक्ट नहीं बनाते हैं, लोग खुद ही बनाते हैं और वो अपनी समझ और सूझबूझ से बनाते हैं। ये समझ और सूझबूझ उनके इतिहास से आती है, उनके ट्रेडिशनल कल्चर से आती है, और वो समझ और सूझबूझ अभी जा रही है, वो ख़त्म हो रही है। तो ये सेमिनार के द्वारा केस स्टडी के थ्रू और ऐसी रिसर्च और स्टडी के थ्रू हम वो दर्शाते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में आर्किटेक्चर या बिल्डिंग कैसे बनती थी, लोगों के कॉमन सेंस से, लोगों के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से। और ये जो बिल्डिंगें बनती थी, इससे हम अब क्या सीख सकते हैं। तो अभी तो हम मॉडर्न आर्किटेक्चर करते हैं, हमारे यहाँ पे बच्चे 5 साल पढ़ने आते हैं, तो हमारे बच्चों को हम चाहते हैं कि ये पुरानों का ज्ञान हो और उसकी समझ हो, और उससे जैसे कि वो जो नई बिल्डिंग बनाएं उसमें वही एक समझ हो, एक सेंसिबिलिटी हो। जैसे पुराने जो घर होते थे क्लाइमेट के हिसाब से बहुत अच्छे होते थे, जैसे गर्मी में होगी तो आपको वहाँ पे अंदर ठंडा रहेगा, जो ठंड वाले एरिया में घर होंगे अंदर आपका वार्म रहेगा। तो ये सब क्यों होता था पहले। अभी आप ये अपार्टमेंट्स में चले जाइए, आप एसी के बिना रह नहीं सकते, वहाँ पे एसी का ज़रूरत नहीं होता था, फिर भी बहुत अच्छे रहते थे। तो हालांकि हम पास्ट में तो जा नहीं सकते, हमें आगे ही बढ़ना है, मगर पास्ट से सीख ज़रूर सकते हैं। तो इसलिए ये सेमिनार करा जा रहा है, और ये 24 साल से सेमिनार चल रहा है। पहले इंडोनेशिया में होता था, फिर इंडिया में हुआ, फिर श्रीलंका में हुआ, उसके बाद ये सेमिनार गया नॉर्थ साइप्रस टर्की के पास, फिर इस्तांबुल पहुंचा, फिर बाली पहुंचा, फिर ये वापस इंडिया आया है। 1999 में ये सेमिनार सीरीज़ शुरू हुई थी, और पहली बार बड़ौदा में इस प्रकार का इतना बड़ा सेमिनार हो रहा है। इस सेमिनार में हिंदुस्तान के सारे हिस्सों से आर्किटेक्ट्स और रिसर्चर्स आने वाले हैं, और आई थिंक हिंदुस्तान का कोई भी कोना नहीं बचेगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, इवन हिमालयाज़ और इवन गुजरात, हर जगह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया से एक पूरा कंटिंजेंट है जो यहाँ पर आने वाला है, और हमारे कीनोट स्पीकर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका और बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज से हैं। गुजरात के सूरत के वराछा में फाइनेंस ऑफिस में लूट की घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। गुजरात के सूरत के कापोद्रा में 4 रस्ता निकट की फाइनेंस ऑफिस में 3 लोगों ने लूट का असफल प्रयास किया। कर्मचारी को बंधक बनाकर उसके सिर पर पिस्तौल रखकर लूट की कोशिश की गई, लेकिन कर्मचारी के हो हल्ला करने पर तीनों आरोपी मौके से भाग निकले। इस मामले वराछा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, और इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और रविंद्र जाडेजा हमेशा ही इंस्टाग्राम पर तरह तरह की वीडियो अपलोड कर फैंस का अट्रैक्शन खींच लेते हैं। कुछ ऐसा ही वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा इन दिनों चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर है। एशिया कप के दौरान ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा को पैर के हिस्से में चोट पहुंची थी और चोट के कारण वो एशिया कप से बाहर हो गए थे। चोट के चलते रविंद्र जाडेजा का बेंगलुरु में इलाज चल रहा है। रविंद्र जाडेजा की सर्जरी को 1 महीने जितना वक्त बीत गया है और रविंद्र जाडेजा की तबीयत में अब धीरे धीरे सुधार देखने मिल रहा है। रविंद्र जाडेजा ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम में शेयर किया है जिसमें वो बेबी स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र जाडेजा
धीरे कदमों से चलकर अपनी फिटनेस को फिर एक बार चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद फैंस ने गेट वेल सून और जड्डू इज बैक जैसे कमेंट किए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर रविंद्र जडेजा ने शिखर धवन के साथ भी एक मस्ती करता हुआ वीडियो शेयर किया है, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मां की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाने पर 2 बेटों और 2 पोतों ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ के नानामऊ गांव में यहां गंगा घाट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अपनी मां के मौत के बाद शव का अंतिम संस्कार करने आए 2 बेटों ने नदी में छलांग लगा दी। मां से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर पाने पर बड़े भाई मिंटू और छोटे भाई कमलेश ने एक के बाद एक नदी में छलांग लगा दी। वहीं दोनों को डूबता देखकर वहां खड़े कमलेश के 2 बेटे आकाश और राकेश ने भी गंगा नदी में छलांग लगा दी। गोताखोरों ने आनन फानन में मिंटू और कमलेश को तो बचा लिया, लेकिन कमलेश के दोनों बेटे जिनकी उम्र 22 और 20 साल है वो गहरे पानी में लापता है, जिन्हें ढूंढने की कवायद पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है। गुजरात के दाहोद में आयोजित नवरात्रि महोत्सव में गरबा खिलैया रोजाना धूम मचा रहे हैं। 2 साल के कोरोना काल के बाद नवरात्रि महोत्सव का खुमार गुजरात के गरबा प्रेमियों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। गुजरात के हर शहर जिला में नवरात्रि महोत्सव के आयोजन किए गए हैं। पंचमहल के दाहोद में शक्ति ग्रुप द्वारा केशव माधव रंगमंच स्टेशन रोड पर गरबा आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में पारंपरिक परिधानों में सज होकर सभी उम्र के गरबा प्रेमी गरबा खेलने का आनंद ले रहे हैं। वडोदरा की ग्राहक सुरक्षा संस्था जागरूक नागरिक ने सफलतापूर्वक 36 साल पूरे कर 37वें साल में मंगल प्रवेश किया है। इस मौके पर 1 अक्टूबर को ग्राहक सुरक्षा पर सेमिनार आयोजित किया गया है, जिस पर पीवी मुरजानी ने जानकारी दी। जागरूक नागरिक संस्था को आज 36 साल पूरे हो रहे हैं। 37 साल में कल प्रवेश कर रहे हैं। इस 37वें साल के उपलक्ष्य में हम लोग एक ग्राहक सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण का सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस आर.के. अग्रवाल, नेशनल कमीशन प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट जज, ऑनरेबल जस्टिस श्री वी.पी. पटेल जो स्टेट कमीशन प्रेसिडेंट हाई कोर्ट जज हैं, हमारे ग्राहक सुरक्षा के मिनिस्टर श्री वी.पी. पटेल साहब, श्री नरेश पटेल साहब और लॉ मिनिस्टर श्री राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे ग्राहक सुरक्षा के सचिव आई.ए.एस. जो हैं मोहम्मद शाहिद साहब, वो सब लोग आ रहे हैं। इस सेमिनार का हेतु जो है वो ग्राहक सुरक्षा कोड और ग्राहकों को जो दिक्कतें आ रही है उस दिक्कतों को दूर करना, और 3 विंग को मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। एक जुडिशरी, एक सरकार और सरकारी अधिकारी, जिससे हम लोग चर्चा कर सकें। गुजरात वैसे भी भारत में नंबर 1 है हर क्षेत्र में, ग्राहक सुरक्षा में भी नंबर 1 हो, यह हेतु हमारा है कि हम उसमें बातचीत करके उसका कुछ हल निकालें, जिससे ग्राहकों को त्वरित न्याय मिल सके। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा गया है 90 दिन में न्याय मिलेगा, उस 90 दिन में न्याय मिल जाए, वो हमारा प्रयत्न है। सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में कैनाल के पानी से हो रहा रिसाव किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके निवारण की मांग किसान कर रहे हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर के पाटड़ी तालुका के पानवा गांव में झिंझुवाड़ा शाखा की कैनाल से पानी का रिसाव होता है, जो किसानों के खेत में भर जाता है, जिससे किसान फसल नहीं ले पाते हैं। किसानों को फसल लेने में दिक्कतें आ रही है। ऐसे में किसानों ने इस मामले ठोस कदम उठाए जाने की मांग प्रशासन से की है। नर्मदा केनल 10 વર્ષથી આવ્યા પછીનું અમારે આ પાણી જે ભરાય છે, જેની મૌખિક રજૂઆત અમે કરેલ છે, પણ તેનો આજ સુધી કોઈ નિકાલ થયો નથી અને અમારે ચોમાસું મોલ કાંઈ લેવાતો નથી અને જમીન પડતર પડી રહેશે। આ જો અમારે ખાલી કરવી પડશે જમીન પાણી મોટર દ્વારા, અને પછી અમે ચણાનું વાવેતર કરી શકશું, જેમાં પણ અમે 1 મહિનો લેટ થશું। 10 વર્ષથી આ કેનલના આવવાથી ચોમાસું પાણી ભરેલ છે, જેનો નિકાલ નથી આજ દિન સુધી। લેખિત ને મૌખિક રજૂઆત કરવા છતાંય અને વારંવાર અમારે આ રીતે ડીઝલ ને આ લાઇટને બધું બારી અને મહેનત કરી અને પાણી કાઢવું પડે છે, અને ચોમાસું પાક અમે લઈ શકતા નથી, અને બીજા પાકમાં કોઈ મેળ આવતો નહીં, કારણ કે રેતાળ જમીન છે અને શું વાવવું એવો મોટો પ્રશ્ન થઈ પડે છે।
वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी अभी तक की दिन भर की खबरें। वीएनएम की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम न्यूज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।